साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुंदर जीवन की, सुख जीवन की भी कामना करता हूँ। आप सभी का अपने YouTube चैनल बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अवश्य ही पसंद आएगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक मोहन और कविता शादीशुदा जोड़ा होता है और उनका एक शहर में छोटा सा मकान होता है और उनके दो बच्चे होते हैं। वो हंसी खुशी अपने परिवार में रहते हैं। मोहन जो होता है वो शहर में एक जगह नौकरी करता है, सुबह निकलता है और शाम को अपने घर में आता है। वहीं कविता, मोहन की वाइफ, वो पूरे घर को संभालती है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी विशेष तौर पे ध्यान रखती है। अब दिन निकलते गए और एक दिन दोनों बहस हो जाती है, कविता और मोहन में। दोनों अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। वो भी सुबह से शाम तक जाता है मोहन ऑफिस में, तो वो भी थोड़ा सा झुंझला जाता है, केवल फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और एक दिन घर पे आके उसकी कविता से कहा सुनी हो गई और कविता भी अपने काम में इतनी व्यस्त रहती है कि उसको भी थकान महसूस होती है, लेकिन वो कभी कभी अपनी भावनाओं को दबा लेती है। लेकिन उस दिन वो भी अपनी भावनाओं को दबा नहीं सकी और दोनों आपस में बहस करने लगे और बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच में बोलचाल बंद हो गई। अब उनकी बोलचाल बंद होने का नतीजा ये हुआ कि उनके जो दो बच्चे थे उनके चेहरे की भी जो हंसी खुशी थी वो गायब हो गई। वो बच्चे मायूस हो गए। अब एक दिन निकल गया, दो दिन निकल गया, तो कविता के मन में ख्याल आया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये घर घर नहीं रहेगा, बस यहाँ पे दीवारें ही रहेंगी और सिर्फ नाम का ही घर रह जाएगा। तो उसने पहल करते हुए सबसे पहले उठते ही मोहन के लिए एक कप चाय बनाकर लाई और मोहन को बड़े ही अच्छे स्वर में, मीठे स्वर में बोली कि आप चाय पी लीजिए और नाश्ता आपके लिए मैं रेडी कर रही हूँ, आप आइए नाश्ता करेंगे। और उसने बोला कि अगर हम ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो इसका नतीजा आप देख रहे हो, बच्चों की चेहरे की हंसी भी गायब हो गई है और हमारे घर का जो माहौल है वो भी बिगड़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये घर सिर्फ एक नाम का घर रह जाएगा, सिर्फ दीवारों का घर रह जाएगा और इसमें कोई कोई खास बात तो होगी नहीं। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि हमें अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें इस घर को अच्छा घर बनाना है, क्योंकि घर परिवार में रहने वाले लोगों से बनता है। अगर हम आपस में लड़ाई करेंगे, हम अपनी समझदारी से काम नहीं लेंगे तो इसका इफेक्ट पूरे घर पर पड़ता है, हमारे बच्चों पर पड़ता है। तो अब हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, हमें मिलजुल कर समझदारी से ये घर को चलाना पड़ेगा। अब मोहन को भी अपनी वाइफ कविता की बातों का थोड़ा सा रियलाइज हुआ और उसको एहसास हुआ कि कविता कहीं ना कहीं सच बोल रही है। तो उसने भी अपनी वाइफ कविता को बोला, ठीक है, हम जब भी ऑफिस से आएंगे तुम अपने काम से फ्री होकर और मैं अपने ऑफिस से फ्री होकर हम रोज 15 मिनट के लिए आपस में बातें करेंगे, बिना किसी शिकायत के। इससे हमारे जो संबंध है और मजबूत होंगे और मधुर होंगे और हम आपस में कोई भी एक दूसरे से शिकायत नहीं करेंगे और घर में हम ना ही लड़ेंगे ना ही झगड़ेंगे, जिससे कि हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर गलत असर जाए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परिवार जो होता है, परिवार में रहने वाले लोगों से ही परिवार बनता है, ना कि दीवारों से। तो अपने घर में हमेशा सबसे प्यार मोहब्बत से बोले और सभी से एक अच्छा तालमेल बिठाए। अपने घर में एक अच्छा एटमोस्फेयर रखें, अच्छा वातावरण बनाए, बच्चों से प्यार करें और एक दूसरे से रेस्पेक्ट के साथ बोला जाए। इससे हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे होंगे और हमें अपने संस्कारों का भी पूरा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे घर में संस्कार दिए जाते हैं हम अपने बच्चों को वही वही दें, जिससे कि हमारे बच्चे आगे चलकर गलत राह पे ना जाए। हमारा फर्ज बनता है उनको भी सही राह दिखाना और सही राह हम तभी दिखला पाएंगे जब हम खुद सही रास्ते पर चल पाएंगे।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और जिस किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली तमाम शॉर्ट्स, वीडियोस, स्टोरीज आप नोटिफिकेशंस के माध्यम से देख पाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।